दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक पढ़ रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का 6300 प्लस जीके जीएस है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। जो आर्य समाजी थे निम्नलिखित में से किसके जड़ तक पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे हरिजन के जड़ तक। और आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे दयानंद सरस्वती 1875 में। और कहाँ पे, तो मुंबई में। दयानंद सरस्वती के मूल नाम कहेगा तो हो जाएगा मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के मूल नाम कहेगा तो मूल शंकर हो जाएगा या मूला शंकर। दयानंद सरस्वती के जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे, तो गुजरात में। वही महिला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो रामाबाई। आर्य समाज जो थे इन्होंने किसकी किसकी प्रशंसा जो की थी, तो इन्होंने महिला एवं शूद्रों को वेद पढ़ने की जो था अनुमति दिलाई। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो जाएगा, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ये था सत्यशोधक समाज। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कहेगा तो सत्यशोधक समाज आंदोलन था, जिसका गठन किए थे ज्योतिबा फूले 1873 में। ज्योतिबा फूले ने बालिका विद्यालय की स्थापना किए थे 1851 में। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों किया था। क्योंकि यह एकाएक क्या हो गया था, तो हिंसात्मक हो चुका था। और जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था और इसे निलंबित किया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, जो कि 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने ही नौजवान सभा की स्थापना किए थे 1926 में। मैं आजाद हूं और मैं आजाद ही रहूंगा, ये किसका नारा है, तो चंद्रशेखर आजाद का। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे सिंगापुर से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किनका नारा है, तो मोहम्मद इकबाल का है। आगे देख लेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे अबुल कलाम आजाद। और ये कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी थे, जो कि 1940 से 46 तक थे। और सबसे युवा कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद ही हो जाएंगे। और ये बने थे 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। जाकिर हुसैन ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु इनके कार्यकाल पर, इनके पद पर रहते हुए हुआ था। दादा भाई नौरोजी ये ब्रिटिश संविधान सभा में चुने गए प्रथम भारतीय थे। आगे देखेंगे। 6 नंबर हो जाएगा, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। व्यापार करने के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कहेगा तो पुर्तगाली हो जाएंगे। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे डच के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए थे डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। बेदरा के जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1759 में और अंग्रेज और डेनिश के बीच हुआ, डच के बीच हुआ था। बेदरा के जो युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। वांडीवास के युद्ध हुआ था 1 साल बाद यानी कि 1760 में, और यह हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे। 7 नंबर हो जाएगा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी विंस्टन चर्चिल थे। 1942 में जो क्रिप्स मिशन था ये भारत आया था और उस समय ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के, तो ब्रिटेन का। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत विभाजन कहेगा किस योजना के तहत किया गया था, तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध किससे है, तो पिंडारियों का दमन से। आगे देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। भारत को किला के नाम से कहेगा तो सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। वही स्वर को किला किसको बोलते हैं, तो लता मंगेशकर को बोलते हैं। और सरोजनी नायडू किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। नूरजहां को विश्व की रोशनी कहा जाता है। नूरजहां को विश्व की रोशनी कहा जाता है और इनका उपनाम नेहरू निशा भी था। आगे देख लेंगे, 9 नंबर हो जाएगा। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता कहेगा तो नाना साहब हो जाएंगे, और इनका उपनाम कहेगा तो धोडू पंत था। और बालाजी बाजीराव जो मराठा साम्राज्य के शासक थे, इनको भी नाना साहब के उपनाम से जाना जाता था। तात्या टोपे किसका सलाहकार थे, यानी कि सहायता करते थे तो नाना साहब को। तात्या तो टोपे के कहेगा उपनाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंगा है। 1857 के क्रांति में बिहार से भाग लिए थे कुंवर सिंह, और इनका गांव कहेगा तो जगदीशपुर आरा हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के जन्म कहेगा कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में हुआ था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो ये लड़ी गई थी मेरठ से, और कब, तो 10 मई। मेरठ में स्वतंत्रता के लिए कब लड़ाई लड़ी गई, तो 10 मई को मेरठ से। 1857 की क्रांति में लखनऊ से कहेगा किसने भाग लिया था, तो बेजत बेगम जो हजरत महल थी, 1857 की क्रांति में लखनऊ से भाग ली थी। दिल्ली से हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय, और झांसी कहेगा झांसी से कौन थी, तो लक्ष्मीबाई। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो ये हो जाएंगे पुर्तगाली। और पहली बार पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा था, जो कि कालीगढ़ तट पे आया था 1498 में। वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया था। और कालीगढ़ पे तट पर वहां पर इसका स्वागत किसने किया था, तो वहां के राजा थे जामोरिन। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, और उस समय वहां के शासनकाल था लुई सोलावा के। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, और इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे 1793 में। लॉर्ड माउंटबेटन इनके ही तहत जो भारत का विभाजन हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो श्री रामगोपालाचारी हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहेगा तो लॉर्ड पाल्मस्टोन थे। और जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जब भारत आजाद हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहेगा तो क्लेमेंट एटली थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका था? अब से पढ़ते हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना राजनीतिक है, तो ये कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे दिल्ली 1923 में। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। और ये कब दिए थे, तो कराची अधिवेशन में दिए थे, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका नारा था कि कर मत दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल दिए थे। आगे देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कहेगा तो सत्य और अहिंसा हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में। और कांग्रेस के जो गुवाहाटी अधिवेशन था, उसमें जो कि 1926 में हुआ था, उसमें जो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? तो इसमें श्री रामगोपालाचारी जो हो जाएंगे, ये स्वराज्य दल से संबंधित नहीं थे। पहला कहेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर थे। लोकसभा के पहला उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। वही कहता है अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो जीबी मलवंकर हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी गठन किए थे 1923 में। आगे देख लेंगे,
17 नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर संबंधित थे। आत्माराम पांडुरंगा ने प्रथम समाज की स्थापना किए थे 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले 1873 में। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका जारी किए थे किस भाषा में? तो मराठा में, मराठी भाषा में केसरी पत्रिका जारी किए थे और मराठा पत्रिका इंग्लिश भाषा में जारी किए थे। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे चंद्रशेखर आजाद। और ये कहाँ किए थे? तो 1928 में, 1928 में किए थे चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे किए थे? तो ये किए थे फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किए थे 1926 में। भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किए थे 1926 में। उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या किए थे, उनके देश में जाकर 1940 में गोली मार दिए थे। अभिनव भारत की काव्य रचना किसने किया था? तो बी डी सावरकर किए थे 1904 में। आगे देखेंगे, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो ये किए थे राजा महेंद्र लाल सिंह और यह अफगानिस्तान के काबुल में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था ये हुआ था 1929 में और इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1929 लाहौर, दूसरी बार 1936 लखनऊ और तीसरी बार 1937 फैजपुर महाराष्ट्र। फैजपुर जो महाराष्ट्र था, ये कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किसी गांव में हुआ था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पटेल के अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। 21 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो ये लिए थे महात्मा गांधी और इनके साथी सरोजिनी नायडू। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तीनों कहेगा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो ये भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे, ये नरमपंथी थे। उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी 1940 में। मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई थी 1909 में और कर्जन वायली को गोली मारने के कांड में इनको फांसी दिया गया था 1909 में। बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए 1908 में पहली बार 6 साल के जेल हुआ था और इन्हें मांडले जेल में डाल दिया गया था। उग्रपंथी के कार्यकाल कहेगा तो 1905 से 1919 तक था। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग की थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में और किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, कहाँ पे? तो ढाका में। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मिलन हो गया था और इसका कहेगा कि अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की
और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार लिए थे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेज के हाथ नहीं लगूंगा, और अंग्रेजों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था, तो ये अपने आप से गोली मार लिए थे। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे, तो ये बिहार से थे, जगदीशपुर गांव के। और वही कहेगा कि लक्ष्मीबाई की जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बनारसी में। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ जो था राजस्थान का, ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बाकी लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और जगदीशपुर से कहेगा तो कुंवर सिंह यानी बिहार से, और झांसी से कहेगा तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी कि पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली हो जाएंगी एनी बेसेंट, जो कि बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। और कांग्रेस का गठन किसने किया था, तो एओ ह्यूम किए थे 1885 में। कहाँ पे, तो बम्बई में। उस समय मुंबई का जो नाम था बम्बई था, और बम्बई से मुंबई किया गया था 1995 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 28 नंबर है। कामाटा गारू क्या है, तो कामाटा गारू ये कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, जिसे भाड़ा पर लिए थे कौन, तो बाबा गुरुदत्त। और ये सिंगापुर के ठेकेदार थे। और इस जहाज पर कितने यात्री सवार थे, तो 376। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ पे था, तो ये था उत्तरी अमेरिका में। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 18 तक, और भारत कहेगा इसमें कब भाग लिया था, तो 1917 में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई वर्साई की संधि द्वारा, जो कि 1919 में हुआ था। आगे देख लेंगे 30 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया, यानी कि रद्द किया था, तो ये किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। लागू कहेगा तो लॉर्ड लिटन किए थे 1878 में। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और बंगाल विभाजन रद्द करेगा किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग किए थे 1911 में। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 31 नंबर देखेंगे। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप कहेगा निम्नलिखित में से किसने बनाया था, प्रारूप बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1931 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भीमराव अंबेडकर ने, इनका पुस्तक के नाम हो जाएगा शूद्रों की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे, जो कि 1929 में हुआ था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 32 नंबर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो ये हो जाएगा लखनऊ सत्र, और ये हुआ था 1936 में, जो कि उस समय 1936 में अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कांग्रेस के कह रहा है कि कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। और ये त्रिपुरी कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और इसका भी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने ही। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पहली बार कांग्रेस का गठन हुआ था बम्बई में, जिसमें 72 अनुयायी भाग लिए थे। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। और 1939 में त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ ऑप्शन है देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस किए थे 1942 में।
और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये पंजाब में नहीं हुआ था, बाकी मद्रास, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। 1935 का जो अधिनियम था इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि यह एक ऐसा कार है जिसमें तो ब्रेक तो है लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है, जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं। और जो 1935 का अधिनियम है इसका सर्वाधिक योगदान है हमारे संविधान सभा में। आगे देख लेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? वंदे मातरम गीत में सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। और वंदे मातरम जो गीत लिया गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदवट पुस्तक से लिया गया है, और उसका लेखक भी कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। एक आता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे देखेंगे, मुंडा जो विद्रोह है ये झारखंड में हुआ था, और अहोम विद्रोह हुआ था असम में। पहली बार सिपाही विद्रोह हुआ था भारत में 1857 में। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबंधित किया था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस बोले थे, और ये सिंगापुर के रेडियो से बोले थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे 1917 में, जब चंपारण आंदोलन हो रहा था उस समय। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। और किसी भी राज्य का कहेगा राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे, और सरोजिनी नायडू का ही कथन था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। राज्यपाल जो है ये सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू कही थी। 37 नंबर हो जाएगा, कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कोका आंदोलन हुआ था पंजाब में। नेता कहेगा तो राम सिंह कुक्का थे। और केरल के मारावाड़ तट पे मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। नेता कहेगा तो अली मुली पेरियार थे। चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में। सन्यासी विद्रोह कहेगा तो बंगाल में हुआ था। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो नाम बदलकर इसको हरिजन रखा गया। महात्मा गांधी का पत्रिका का नाम हो जाएगा यंग इंडिया। और जो हरिजन सेवक समाज की स्थापना महात्मा गांधी 1932 में किए थे, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला बने। आगे देखेंगे, 39 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो ये चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। और चंपारण में महात्मा गांधी कहेगा कि आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किए थे, और इनका गांव के नाम हो जाएगा मुरली भोरवा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। जब महात्मा गांधी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, उसी के तहत यानी उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, जिसे हिंदी में भारतीय सेवक समाज कहा जाता है। साबरमती आश्रम के गठन किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे महात्मा गांधी 1932 में। कहाँ पे? तो पुणे में, जिसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो घनश्याम दास बिरला बने थे। आगे देखेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, और इसका कार्यकाल कहेगा तो 1856 से 62 तक था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और वही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा देगा तो सी रामगोपालचारी हो जाएंगे। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे, जिसे समाप्त किए तो लॉर्ड रिपन 1882 में। आगे देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ था? नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा 1948। और भारत का पहला घाटी निगम कहेगा तो दामोदर घाटी निगम हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 1948 में। निर्वाचन आयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 में। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, जिसका अध्यक्षता किए थे विशल नारायण धर ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, जो कि लिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जो कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी में, और इसका नेता कहेगा तो सेवाराम हो जाएंगे। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 1905 के अध्यक्षता किए थे, जो कि हुआ था बनारस में। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर में 1919 में। और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, कोलंबो से अल्मोड़ा तक बख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये आधारित है स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के गुरु कहेगा तो रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के मूल नाम कहेगा तो नरेंद्र नाथ दत्त था। एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम हो जाएगा कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत के गठन किए थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर है, 1857 ईस्वी की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा उन्हें मार दिया गया? तो 1857 के क्रांति में तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिए थे, जिनके कारण अंग्रेज उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। 1857 के क्रांति में नाना साहब कहाँ से भाग लिए थे? तो कानपुर से लिए थे। और ये नाना साहब की सहायता करते थे तात्या टोपे। और वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे? तो बिहार से लिए थे। खान बहादुर खान कहेगा तो ये बरेली से भाग लिए थे। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। करो या मरो के नारा दिए थे महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भगत सिंह का जन्म कहेगा तो 1907 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किए थे। आगे हो जाएगा 49 नंबर, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कलकत्ता में 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे दयानंद सरस्वती। कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद 1897 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में आत्माराम पांडुरंगा ने। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो झांसी की रानी। मंगल पांडे को फांसी अंग्रेजों ने कब दिया था? 8 अप्रैल 1857 में दिया था। तात्या टोपे को फांसी दिया था अंग्रेज कब? तो 1859 में। 1900 नहीं होगा, 1859 में दिया था। 1857 के क्रांति में कहेगा कि दिल्ली से किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेंगे 51 नंबर हो जाएगा, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये था यंग इंडिया, जिसे 1919 में शुरू किए थे और ये साप्ताहिक पत्रिका था।
52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 के मुंबई अधिवेशन में। पहली बार कांग्रेस के कहेगा मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो ये मद्रास अधिवेशन बने थे 1887 में। कौन थे? तो ये अब्बास तैयब जी थे और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बनारस अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, पहली बार 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार 1893 के लाहौर अधिवेशन और तीसरी बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। आगे देखेंगे 53 नंबर हो जाएगा, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को महामाना के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय का उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में और बाल गंगाधर तिलक के उपनाम कहेगा तो लोकमान्य हो जाएगा। और लोक नायक किसको बोलते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर है, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास, जिसका गठन हुआ था 1923 में इलाहाबाद में। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1929, 1936, 1937। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और वापस लौटे 9 जनवरी 1915 में। अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के सर्वाधिक दिन तक अध्यक्ष रहे थे 1940 से 46 तक और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे अबुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली अधिवेशन में। 55 हो जाएगा, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो ये दिए थे, पाकिस्तान नाम दिए थे रहमत अली और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। और भारत का विभाजन कहेगा किस योजना के तहत हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी और किसके कारण? तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कहेगा तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, जिसका गठन हुआ था 1977 में। आगे देखेंगे 57 नंबर हो जाएगा, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? मुंडा कहेगा तो ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है। मिकिर हो जाएगा असम के और पनियान जनजाति कहाँ के है? तो केरल के है। आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। देवदास जो पुस्तक था इसका लेखक हो जाएंगे शरद चंद्र चटर्जी। देवदास पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चटर्जी। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्षता गांधी जी किए थे? तो ये जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था उसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, जो कि 1924 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ये हुआ था अधिवेशन बंबई में। कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था जब सूरत अधिवेशन में, वो हुआ था 1907 में, जिसका अध्यक्षता किए थे कौन? तो रास बिहारी घोष। और कांग्रेस के जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो विजय राघवाचारी किए थे। कांग्रेस के 1920 में जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसका अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचारी ने। आगे देखेंगे 60 नंबर हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट भी है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत किए थे रास बिहारी बोस। कब? तो 1942 में। और आजाद हिंद स्वराज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे 1943 में। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम कहेगा तो इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा।
ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।